नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। बिहार पुलिस के लिए, जी हां, बिहार पुलिस के लिए आज से आपको कंटिन्यू क्लास अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अब मात्र आपके पास 2 महीने का ही समय बचा है। मात्र आपके पास 60 दिन का ही समय बचा है। इस 60 दिन में आप 1 महीना या 25 दिन जो है वह साइंस के लिए दीजिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना। उसके बाद जो समय बचता है वो अन्य सब्जेक्ट पर दीजिए। यही स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी कि लगभग 25 दिन आपका साइंस चलाएंगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट कराएंगे, है ना। हिस्ट्री लगभग आधा कंप्लीट करा चुका हूं। तो चलिए फटाफट अंदाज में आज का जो टॉपिक है यह है जीवन की उत्पत्ति। यहां से बनने वाले जितने प्रश्न होंगे सबको मैं इस वीडियो में कराऊंगा, संभावित प्रश्न। और एक चीज मैं और बता दूं, बिहार दरोगा में भी इस वीडियो से प्रश्न आया है। आप आगे क्वेश्चन में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां से प्रश्न कैसे आए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। जी हाँ, फादर ऑफ बॉटनी कह रहा है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा मार्कर में, हाँ, कह रहा है वनस्पति विज्ञान यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। तो अगर वनस्पति विज्ञान कहे तो वनस्पति विज्ञान बताएंगे थियोफ्रेस्टस को। वहीं अगर जीव विज्ञान कहे तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। यानी जंतु विज्ञान कहे यानी फादर ऑफ जूलॉजी, तब भी अरस्तु, यानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी अरस्तु। लेकिन बोटनी कहे तो थियोफ्रेस्टस, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आते हैं दूसरे सवाल। देखिए जीव विज्ञान आ गया ना, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जनक की बात करते हैं तो अरस्तु को कहते हैं। अगर यहाँ जंतु विज्ञान भी रहता, देखिए क्वेश्चन को कभी अगर वो कर दे जंतु विज्ञान कहे, जंतु विज्ञान नोट करते चलिए, जंतु विज्ञान, तब भी अरस्तु ही होगा। माना कि शुरुआती के कुछ क्वेश्चन इजी लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं हिप्पोक्रेटस को। जी हाँ, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन में आगे है। चारों ऑप्शन का इसलिए मैं नहीं पोस्टमार्टम कर रहा हूं क्योंकि इन सब पर आधारित क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, है ना। अगर यही सब कुछ बता देंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन में मैं क्या बताऊंगा, इनसे संबंधित ही तो क्वेश्चन है आगे, इसीलिए। चलिए, जैव विकास को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया? जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया था वह लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। जैव विकास को समझाने की बात कह रहा है, जैव विकास को समझाने की बात कह रहा है कि किसके द्वारा समझाया गया था, तो बताएंगे कि भैया यह लेमार्क के द्वारा सबसे पहले समझाया गया था। यहां पर चार्ल्स डार्विन नहीं, ध्यान देना है, चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, लेमार्क राइट आंसर होगा। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत, हाँ, अगर विकास के सिद्धांत की बात करें कि प्रस्तावित किया गया था, तब आंसर होगा डार्विन। विकास के सिद्धांत को प्रस्तावित करने की बात करें तो बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। प्रसिद्ध विकास, आगे बढ़ गए क्या? सही तो, अच्छा 5 के बाद, हाँ सही तो है। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने, विकासवादी वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। नाम क्या है इनका? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने किस पुस्तक में, इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम, ये पुस्तक का नाम बहुत पूछता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। वह पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। जी हाँ, इसी पुस्तक में इन्होंने विकासवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ना। एक बीगल नामक जहाज का भी वर्णन आएगा, चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। चलिए, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह भी किया था भैया डार्विन ने ही। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर ये भी आपके डार्विन ने ही किया था, तो ध्यान देना है। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन। आगे आइए, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण जो है इसके अध्ययन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी से अगर पूछता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो बताते हैं हम लोग कि लिनियस को, किसे कहते हैं?
लिनियस को कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, लिनियस को, तो यहां पे ध्यान देना है, टैक्सोनॉमी के जनक लिनियस। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, पक्षी विज्ञान का संबंध, तो ये कोई भी बता देगा कि भैया पक्षी है तो पक्षी से ही संबंधित होगा ना। आइए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग माता पिता के मिलान के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसका जांच भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से करता है। अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसमें भी फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, उपर्युक्त सभी, डी बिल्कुल राइट। चलिए, निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा होगा कि जीवन की जब उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, उस समय ऑक्सीजन नहीं था। पढ़ा है ना आपने ऐसा? ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था, ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन नहीं था, ये तो होगा नहीं। पोटेशियम भी नहीं है, पोटेशियम भी नहीं होगा, तो राइट क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी कि बी ऑप्शन सही। अगर आप ऑप्शन छांटना जान गए हैं, अगर आप ऑप्शन को छांटना जान गए हैं, सीखना जान गए हैं ऑप्शन को कि कैसे आप ऑप्शन को छांट सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए, ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ह्यूगो डी ब्रिज का जो सिद्धांत था वह म्यूटेशन का सिद्धांत था। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछता है कि किसने दिया था, तो बताते हैं आपकी सर ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का सिद्धांत जो है वह दिया गया था। चलिए, डार्विन के विकास सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, अच्छा, डार्विन जब विकास का सिद्धांत दे रहा था ना, विकास का सिद्धांत संबंधित है डार्विन से, याद रखिएगा। तो ये जब विकास का सिद्धांत दे रहा था तो ये देखा कि भाई ये इनका कहना है कि जिसका आप ज्यादा प्रयोग करेंगे उस अंग आप वह अंग आपको ज्यादा बढ़ेगा और नेक्स्ट पीढ़ी में भी वो जाएगी, है ना। तो ये डार्विन कह रहा है कि जो जिराफ की लंबी गर्दन है यह परिणाम किसका है? तो यह परिणाम है पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास से। जैसे ये पेड़ है ना, ये मान के चलिए कि ये क्या है भैया, तो ये पेड़ है। अब यहाँ जिराफ है, ठीक, ये जिराफ है, तो जिराफ की गर्दन ऐसी लंबी होती है। तो जिराफ लंबी गर्दन क्यों हुआ? ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियों खाने के लिए ऐसे गर्दन उठा उठा के खा रहा है। ये सतत प्रयास करने से इसकी गर्दन लंबी होती गई है, ये कहना है किसका? डार्विन का। ओके, चलिए, ब्रह्मांडवाद थ्योरी, ब्रह्मांडवाद थ्योरी प्रस्तुत किया था, तो ब्रह्मांडवाद जो थियरी है यह रिक्टर के द्वारा, जी हाँ, रिक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बढ़िया प्रश्न है, ब्रह्मांडवाद थ्योरी रिक्टर। चलिए, वायोजेनेसिस थ्योरी किसने प्रस्तुत किया है? वायोजेनेसिस थ्योरी है यह विर्चो, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है, तो यह भी ध्यान देना है, वायोजेनेसिस थ्योरी। ठीक, ब्रह्मांडवाद तो आपको बता दिए है रिक्टर। इनमें से कौन सजीवों की रचनात्मक इकाई है? रचनात्मक या कभी कभी कार्यात्मक भी पूछ देता है। क्या पूछ देता है? कार्यात्मक, है ना। तो जो सजीवों की कार्यात्मक इकाई है वो है सेल, यानी कि क्या है भैया? कोशिका है। ध्यान देना है, बढ़िया प्रश्न है। आइए, माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूक्ष्म, जी हाँ, सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म ही होता है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लुई पास्चर है, अरस्तु है, थियोफ्रिस्टस है या रॉबर्ट कोच। तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो हैं वह कौन हो जाएंगे? लुई पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, आइए 18वें नंबर सवाल की ओर। क्लियर है यहां तक? जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान, है ना, तो रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। अरस्तु को आप जान ही गए हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी। थियोफ्रिस्टस को जान ही गए हैं। ठीक, आइए, इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना था? इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में, तो इम्यूनोलॉजी अगर कहे तो बताएंगे एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में जानते हैं, एडवर्ड
जेनरको इम्यूनोलॉजी। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले प्रश्न हैं, तो बिल्कुल ही अच्छे से इसको समझना। आइए, कवक विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी है ना, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो है वह एंटन डी वेरी, कवक विज्ञान के जनक, तो कह लीजिए कि भैया एंटन डी वेरी को कवक विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। आइए, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, ये बिहार दरोगा जो 28 पोस्ट की जो वैकेंसी हुई है 18 मई 2025 को, इसमें ये प्रश्न आया है आनुवांशिकी के जनक। तो आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है मेंडल को, जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन अगर कभी पूछे मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक जेनेटिक्स या आधुनिक आनुवांशिकी, तब होता है ऑप्शन आंसर टी.एच. मॉर्गन, ठीक ना। अगर आधुनिक लगा दे तब होगा टी.एच. मॉर्गन, अगर खाली जेनेटिक्स हो, मॉडर्न ना हो, तब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में बीरबल साहनी जी को जानते हैं। किसको जानते हैं? बीरबल साहनी जी को जाना जाता है। ओके ओके सर, चलिए, शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी, देखिए माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल। शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में आप विलियम हार्वे को जानते हैं। किसे जानते हैं? विलियम हार्वे को, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में, भारतीय इंडियन इकोलॉजी है ना, तो ये आप रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में आप जानते हैं। चलिए, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता या फाउंडर, तो ब्लड ग्रुप के जो खोजकर्ता हैं वह है कार्ल लैंडस्टीनर, जी हाँ। और हार्वे जो है वो रक्त परिसंचरण की खोज किया है इन्होंने, ये भी पूछता है, रक्त परिसंचरण की खोज है ना, रक्त परिसंचरण की खोज, तो ये विलियम हार्वे। लेकिन ब्लड ग्रुप की खोज तो लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, चलिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस के द्वारा, जी हाँ, लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। वनस्पति विज्ञान के जनक हमने पहले ही बता दिया है, इसको रिपीट करने को आवश्यकता। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसकी है? तो फिलोसफी जूलॉजिक जो पुस्तक है यह लेमार्क की है। किसकी है? लेमार्क की। हाँ, बस इतने ही 28 प्रश्न थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। 28 क्या 27 ही था, एक तो इसमें रिपीट ही था, है ना। तो आप जुड़े रहिए ऐसे ही, एकदम आसान, आपको जरा सा लोड भी नहीं पड़ेगा, आप मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर कर चुके होंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।